हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सफर यूपीएससी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जो डेट है वो करीब आ रही है, और जैसे जैसे डेट करीब आ रही है वैसे वैसे एस्पिरेंट्स के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है प्रीलिम्स को लेकर। कुछ स्टूडेंट्स टेंशन में है तो कुछ की प्रिपरेशन अच्छी है तो अपने आप को कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स टेंशन में है या उनका सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है, मतलब प्रीवियसली अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, आज हम लोग उनके लिए एक ट्रिक डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यूपीएससी का एक गेम है, पता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, तो ये सब हम सबको पता है कि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स दो पेपर में होता है, एक जीएस 1 और सी सेट में, ठीक है। और लास्ट ईयर ये सी सेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ समझनी है, जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्पफुल करेगी। देखो, एक चीज़ होती है जैसे लास्ट ईयर लोगों ने सी सेट के लिए बोला या पेपर के लिए होता है कि पेपर टफ आया था, और उसके बाद जब मैंने रिव्यू वीडियो बनाया पेपर के लिए तो लोगों ने मुझे भर भर के गालियाँ दी थी। तो देखो यार, मुझे पता था कि जो 14,000 स्टूडेंट्स है वो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर लोगों ने मुझे गालियाँ क्यों दी, वो आप लोग वीडियो में जाके देख लेना, लोगों ने क्या क्या गालियाँ दी थी, वो एक अलग इशू है। तो जो यूपीएससी का गेम है वो देखो, एक आपको होता है 14,000 एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे मेंस के लिए। अगर पेपर टफ आता है तो भी, इजी आता है तो भी, ठीक है। पेपर टफ आएगा तो आपको एक चीज़ माननी है कि पेपर सभी के लिए टफ होगा, और इजी है तो सभी के लिए मानना है कि पेपर सभी के लिए इजी होगा, ठीक है। तो अगर आप पेपर टफ आज टेंशन में आ जाओगे कि यार पेपर टफ है मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो सबके लिए टफ है, ठीक है। और ईजी है तो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वो सबके लिए ईजी था, ठीक है। तो पहले हम जीएस की बात करते हैं, फिर जो बहुत बड़ा एक भयानक हुआ था सी सेट उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले जीएस में देखो, 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे एंड आउट ऑफ 100। देखो, आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी जीएस में, प्लस जीएस में। तो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसके आंसर किसी को नहीं पता होंगे, ठीक। कितने ही आप पढ़ लो, कितने साल तैयारी कर रहे होंगे, आंसर किसी को नहीं पता होंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होती है कि 30 क्वेश्चन, आप कितनी साल से तैयारी कर रहे हो, आपने क्वालिफाई कितनी बार प्रीलिम्स कर लिया हो, इट डजेंट मैटर। डायरेक्टली 30 क्वेश्चन ही आप कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप मंगल ग्रह से आए हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 31 क्वेश्चन कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके केस में आप अल्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो 35 क्वेश्चन मान लो। 35 क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाओगे, उसके बाद आपको ट्रिक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे भाई मैं तो आइडियोलॉजिकल बंदा हूँ, मतलब जो मेहनत जो किया है उस पर करूँगा, तो इसके ऊपर आप नहीं कर पाओगे। अगर आप 35 क्वेश्चन भी सही कर देते हो तो आप लेके आ रहे हो 17 मार्क्स, ठीक है। और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है, जो लास्ट कुछ ईयर से यूपीएससी का कट ऑफ जा रहा है 85 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मतलब +-2, ठीक है। तो या तो 83 जाएगा या 87। तो हम एक ऐसा प्लान मतलब सोचते हैं कि जो मैक्सिमम कट ऑफ हम मान के चलते हैं कि यूपीएससी के जो पीजी से कट ऑफ जाएगा वो 100 जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि 87 मतलब 80 से 87 तक ही जाएगा, बट एक देखो, ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं है, कम पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तुम लोग मानते हैं कि कट ऑफ 100 जाएगा, ठीक है। अब आपको करना ही है कि सपोज आप 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो अगर, तो यूपीएससी गेम समझना, अगर आप इन 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन भी करके आते हो, ठीक है, और 80 में से अगर आपने 59 क्वेश्चन सही किए और 24 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है, तो मतलब कि 180। और इसका ये गलत होगा मतलब कि यूपीएससी का जो नेगेटिव मार्किंग, हम सबको पता है कि यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग लेता है, ठीक है। तो 1:4:1 का रेशियो होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत किए तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन से आपको 2 मार्क मिल रहा है, और 1/3 का जो आपका होता है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका जो एक क्वेश्चन से जो आपने नंबर मार्क्स गेन किए थे वो कट हो जाएंगे, मतलब कि आप इक्वल पोजीशन पे आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप 80 में से 59 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, और 24 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, सपोज मान के चलो अगर ये आपका होगा 110 नंबर, ये आप इतना लेके आ रहे हो यहाँ पे, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। अगर आप 21 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका ये डायरेक्ट आपके 7 मार्क्स खा जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर वन है तो भी आप 111 नंबर यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है। अगर सपोज हम बात करें, सपोज अगर मान लो आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, वो 70 क्वेश्चन में मान के चलो अगर आपने सपोज अगर 50 क्वेश्चन आप
आपके सही जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके गलत जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 समथिंग आपको कुछ होगा, तो 94 समथिंग आप लेकर आ सकते हैं, 94 93 अप्रोक्सीमेटली इतना आपका आएगा। तो अगर कट ऑफ इस रेशियो में जाता है तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा, और अगर जो हमने मैक्सिमम मान के चला है कि इतना कट ऑफ जाएगा तो फिर आपको थोड़ा ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। हालांकि कट ऑफ जो है ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, पेपर कितना ही टफ या इतना ईजी आ जाए, कट ऑफ का जो रेशियो है वो यही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो आपकी तुक्के की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जस्ट जो आप नेगेटिव मार्किंग से उसको ध्यान रख के करना है कि अगर आप सही भी नहीं कर रहे हो तो मतलब बैकवर्ड ना जाओ अपने मार्क्स में, आप अपवर्ड ही जाओ, ठीक है, आगे ही बढ़ते हो। अगर आप पूरा पेपर ही तुक्के के भरोसे कर रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 60 के जोन में तो ले जाएंगे, 60 मार्क्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि एनवायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक, तब ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देंगे, ठीक है। तो अगर 30 क्वेश्चन अगर मान के चलो तो 16 नंबर का आपको ये दोनों सब्जेक्ट से आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझना है कि यूपीएससी का जीएस का फंडा, यूपीएससी जो गेम खेलता है वो आपको जीएस में समझना है, ठीक है। उसका आते हैं सी सेट पे। सी सेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डरावना था, ठीक है। सी सेट आपका 3 पार्ट में होगा, मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो लास्ट ईयर मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे और लोगों का बोलना था कि जो स्टेट लेवल के पेपर आ गए थे, पेपर यूपीएससी लेवल का था, क्वेश्चन 10th लेवल के थे, बट उसके जो पूछने का तरीका था वो उसने चेंज कर लिया था, जिसके कारण पेपर टफ हो गया था, ठीक है। क्योंकि अगर टफ होता तो ये 14,000 एस्पिरेंट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो देखो, मैथ्स के लिए 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो जिनको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, मतलब कि तो IIT या उनका मैथ्स बैकग्राउंड है बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि भाई ठीक है आता नहीं है बट थोड़ा कोशिश करके कर लेंगे तो कुछ मार्क्स ले आएंगे। और तीसरे कैटेगरी होती है भाई कसम खा के रखी है, ना आता था ना आएगा, अब कितना सर पटक लो हम नहीं सीख पाएंगे। तो जिन लोगों को मैथ्स नहीं आता था तो वो कसम खा के कहते हैं हमको मैथ्स क्वेश्चन टच करना ही नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के साथ बेनिफिट ये होता है कि उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन देखे ही नहीं। तो इस कैटेगरी में मैक्सिमम वही एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन टच ही नहीं किए, तो वो रीजनिंग और कॉम्पिटिशन के भरोसे पेपर निकाल के ले गए। और दूसरा ये होता है कि भाई देखो, अब मैक्सिमम अगर आप 2023 में देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स के थे, 2022 में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आए थे। हो सकता है प्रोबेबिलिटी इस बार रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए, प्रोबेबिलिटी है, गारंटेड नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और ना भी आए और पैरेलली भी तीनों चले तो वो सबसे ज़्यादा लॉस 2023 के फिल्म्स में हुआ था उन एस्पिरेंट्स को। मतलब देखो 4 सेट में हमारा पेपर डिवाइड होता है ABCD, तो जिस सेट में सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन आए थे सबसे ज़्यादा उसी सेट के एस्पिरेंट्स का पेपर बिगड़ा था। तो देखो अब सी सेट के लिए क्या है, देखो आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था, हड़ताल की थी, कोर्ट में भी मैटर गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता भी तो यूपीएससी जो गेम इसके साथ खेलता है वो उसके थ्रू निकल जाता क्लियरली, री एग्जाम तो नहीं होता। तो देखो 80 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, और ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपको सिर्फ आपकी जो मेरिट होगी वो जीएस की बेस पे बनेगी मेंस के लिए, सी सेट आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। तो भाई 80 क्वेश्चन के साथ आप क्यों जा रहे हो, मतलब कि अगर आपको मैथ पेपर सॉल्व करना है तो बाद में एग्जाम के बाद आके घर पे बैठ के सॉल्व करके मजा ले लेना उसका, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। तो अगर 80 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप सिर्फ 40 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 27 क्वेश्चन सही करने हैं आपके, 27.5 क्वेश्चन अगर आपको सही होंगे तो आप सी सेट क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगर कोर्ट में कहा जाता है तो यूपीएससी जो है वो यही तर्क देता है कि भाई देखो, हमने क्या बोला था कि 40 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उनसे आप 31 क्वेश्चन सही करोगे और 9 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, ठीक है। तो इसके 3 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, मतलब 3 मार्क्स आपके यहाँ से कट जाएंगे, तो 28 के समथिंग आपका चला जाएगा, 28 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 27 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब आप लिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। अब इस 40 में से आपको कसम ये नहीं खानी है कि आपको 9 गलत के गलत ही करने हैं। देखो सीसेट का पेपर आता है तो 5 मिनट आप एनालाइज करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे उन 80 क्वेश्चन में से, और सबसे पहले उसका उन्हीं क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। तो ये नहीं कि आपको 40 अटेम्प्ट करना है, 42 भी कर सकते हो, 43 कर सकते हो। और अगर आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 30 आपको लगता है आपके पूरे सही जा रहे हैं तो उसके बाद रुक जाओ, ठीक है। भाई देखो
हमारा इंटेंशन क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना। आप चाह रहे हो भाई, जिस इंटेंशन पे आप पहुंच चुके हो, एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, सीटेट क्वालिफाई हो रहा है, तो फिर रुक जाओ ना। अगर टाइम बचा तो वहाँ जाकर सो जाना, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन आप सही कर दिए, आपको लग रहा है क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद बचे टाइम सो जाना। मैंने अपने टाइम में यही किया था। तो सर रिस्क लेनी नहीं है ना। अगर आप तो भाई टाइम बचा मैं अटेम्प्ट कर लूँ, और नहीं आ रहा है, तुक्के लाते जा रहा हो, तो भाई आप तो इससे दूर होते जा रहे हो ना एग्जाम से। आपको उसको क्वालिफाई करना है। तो सी सेट के लिए आपको यही करना है कि जस्ट मान के चलो एवरेज 40-45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब जैसे पेपर आपके हाथ में आया, क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए कि भाई ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, और ये मुझे बन जाएंगे, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, और आपका टारगेट इस 20 क्वेश्चन के तक पहुँचे। भाई ये क्वेश्चन मेरे, इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो रुक जाना है। अगर आपको लगता है कि कोई कुछ क्वेश्चन हम 27 आपने सही किए, आपको लग रहा है कि 22-23 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत जा रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपका जो क्राइटेरिया है ये क्लियर हो जाए। तो जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में आपको इसके अप्रोक्सीमेटली चल के अपना काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसे आप अटेम्प्ट करने, अननेसेसरी तुक्के नहीं मारने, ठीक है। हाँ, तुक्के लगाओ, स्ट्रेटेजी देखो। यूपीएससी जो एग्जाम है, पढ़ने का एग्जाम बाद में, प्लस स्ट्रेटेजी का एग्जाम। प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज पे वर्क करोगे ना, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। विदाउट स्ट्रेटेजी अगर वर्क करोगे तो पूरी जिंदगी निकाल दोगे, अटेम्प्ट खत्म कर दोगे, प्लेन तक क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका हम लोग डिस्कस करेंगे एक और चीज़, ठीक है। तो मैं इसे वाइप आउट करता हूँ, इसके बाद हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे जो फिल्म्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो ये एक एनालिसिस है 2023 के फिल्म्स का, ठीक है। लास्ट 20 ईयर के पीवाईक्यू का। देखो क्यों बोलते हैं पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, तो 2023 के फिल्म्स में 21 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। एवरी ईयर यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चंस। ये 2023 का, अगर आप बाकी का पेपर एनालाइज करोगे ना, तो ये आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर पेपर में पीवाईक्यू से। तो अब बैठना नहीं है कि सारे पेपर मिलाना है, किस में कितना आया था, किस में कितना नहीं आया था, बंदा सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था। आपको सीधे करनी है कि लास्ट 20 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करने हैं, ठीक है। जो ऑप्शन थे, क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उनको इंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन की कैटेगरी नंबर तो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर एक ईच क्वेश्चन अगर आप 5 मल्टीप्लाई करो तो 10,000 क्वेश्चन आपके ये हो जा रहा है, ठीक है। इसमें से आपको करंट के, उस साल के करंट के पेपर हटा देने थे, ठीक है। तो आपको 20 to 30 क्वेश्चन हर साल ऐसे मिल जाएंगे जो कि रिपीट होते थे लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो अब 20 ईयर आपको कब से देखना है, 2023 से 2023 तक। देखो अगर आपकी प्रिपरेशन में आपको लग रहा है कि डाउट, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपको वो समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिंपल सजेशन है जीएस के लिए पुराने 20 साल के पेपर लेके बैठ जाओ, एनालिसिस कर लो, और मतलब कि 20 से 30 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ये 2023 में बात करें हम, तो जियोग्राफी के 7 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। तो पॉलिटी से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इन्वायरमेंट से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मतलब डायरेक्टली रिपीट नहीं थे, बट ये रिलेटेड थे। बाकी ये डायरेक्टली थे। हिस्ट्री से, हिस्ट्री मतलब एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ये तरीका है। अब ये पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देख के समझ गया ना, तो आपको यूपीएससी का माइंड गेम, यूपीएससी को जो गेम है फिल्म्स की, वो समझ में आ जाएगा, और आपको ये सीख जाओगे कि आपको इस गेम को खेलना कैसे, ठीक है। क्योंकि आपको जो मेन परफॉर्मेंस करनी है, वो मेन जो इंटरव्यू करनी है, जो उसी के बेस पे आपकी जो रैंक डिसाइड होगी और आपके कैरियर डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन फिल्म्स तो क्वालिफाइंग है ना, फिल्म्स फिल्म्स के लिए जो फाइनल मेरिट बनती है, उसमें फिल्म का कोई रोल नहीं है। फिल्म्स फिल्म्स जो एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो फर्स्ट स्टेप एग्जाम है आपको सेकंड स्टेप में पहुंचाने के लिए, ठीक। और सीसेट इतना बड़ा हुआ नहीं था, अगर जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है, लोग उसके तरीके से करते तो सीसेट इजीली क्वालिफाई कर जाते। और जिन एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने, मतलब मैक्सिमम 70 to 80% एक्सपीरियंस वही होंगे जिन्होंने उस तरीके को यूज़ किया होगा। बाकी जो फेल हुए वो वही एक्सपीरियंस होंगे जिन्होंने 80 से 80 क्वेश्चन ठोक के होंगे। तो अगर आप 40 क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन पे करने के लिए आपको सीसेट में 3 मिनट मिलेगा, और अगर आप 80 क्वेश्चन पूरे करने जाओगे तो आपको 1.5 मिनट मिलेगा, मतलब 1.5 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन करने के लिए। और आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप किसी में टॉप भी कर लोगे तो कौन सा यूपीएससी अपनी वेबसाइट डाल देगा कि भाई इस इंसान ने किसी में टॉप किया, इसको आके मेडल दे दो। पॉसिबल ही नहीं है भाई, 27 क्वेश्चन आपको सही करना है, तो वो करके जाओ, उसके साथ अपना गेम प्ले करो, तो सेम जीएस में आपको करना है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।